हरियाणा के गुड़गांव से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर है सोहना। लेकिन जहां गुड़गांव आर्थिक विकास की नई कहानी लिख चुका है, वहीं सोहना बदहाली की तस्वीर बना हुआ है। यहां पर मुख्य मुकाबला कांग्रेस, बीजेपी और आईएनएलडी के बीच होने की बात कही जा रही है। वैसे दूसरे दल और निर्दलीय उम्मीदवार भी यहां के मुकाबले को दिलचस्प बना सकते हैं। बीजेपी और हरियाणा जनहित कांग्रेस के अलग होने से भी यहां के चुनाव पर असर पड़ सकता है। फिलहाल किसी भी बड़े दल ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। साल 2009 में सोहना सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। उस समय कांग्रेस के धर्मवीर ने बीएसपी के जाकिर हुसैन को हराया था। लेकिन इस समय पूरे राज्य में कांग्रेस की हालत नाजुक मानी जा रही है। हरियाणा के दूसरे विधानसभा सीटों की तरह सोहना में भी विकास सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकता है। यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी शिकायत है कि गुड़गांव से महज 30 किलोमीटर दूर होने के बावजूद सोहना में प्रॉपर्टी बाजार को छोड़कर और किसी क्षेत्र में विकास ना के बराबर हुआ है। विकास के अलावा भ्रष्टाचार और मोदी फैक्टर ही सोहना के मतदाताओं को प्रभावित कर सकता है। एबीपी न्यूज की नुक्कड़ बहस आज पहुंच गई है हरियाणा के सोहना में। सोहना में जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं, यहाँ के मुद्दे जो खास हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर है। बिल्डर्स काफ़ी यहाँ पर आए हैं, लेकिन इन सब के बीच में नेताओं की क्या जवाबदेही है, उसको लेकर के चुनाव के इस माहौल में हमारे साथ यहाँ पर 3 पार्टियों के नेता मौजूद हैं, जिसमें कांग्रेस से जितेंद्र भारद्वाज जो कि प्रवक्ता हैं, उसके बाद बीजेपी से तेजपाल तंवर जो कि जिलाध्यक्ष गुड़गांव हैं, और सतबीर खटाना जो कि इनेलो से हैं, चुनाव प्रभारी हैं यहाँ पर। आपसे शुरू करते हैं, ये बताइए कि कांग्रेस के यहाँ पर विधायक रहे, आपको क्या लगता है कि क्या स्थिति इस वक्त है कि आप लोगों के लिए खाता खुलेगा कि नहीं? उन्होंने काम किया कुछ ऐसा कि आपकी बारी आएगी कि नहीं? पिछले लगातार 10 सालों से कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार में सोहना विधानसभा क्षेत्र में ये पिछले 10 सालों में एक भी कोई काम पूरे विधानसभा में नहीं गिना सकते जो इन्होंने आज तक दिया हो। आपकी सरकार यहाँ पर आपके विधायक सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई देता है। इनसे ये पूछिए कि जो ये बस स्टैंड की बात कर रहे हैं, बस स्टैंड बनाया हमने, स्टेडियम बनाया हमने, राजीव गांधी पार्क बनाया हमने। आज जो नहीं तो ये सच बताएं, ये तो आंकड़ों की बात है। ये जो आज यहाँ खाली झूठ बोल करके ये बात कहना चाह रहे हैं एक चैनल के ऊपर, ये बताएं कि ये बनाया किसने है, इस बात का जवाब दें। ये सारी चीजें हमने बनाई है। यहाँ स्टेडियम बनाया है वो चौटाला साहब की सरकार में बना, सारे सोहना को पता है। यहाँ बस अड्डे पे जो बनाया है वो उसमें बनाया और यहाँ पर कोई भी इनके 10 सालों में इनका मुख्यमंत्री आया, मुख्यमंत्री जो घोषणा करके गया, आज तक एक भी काम पूरा नहीं हुआ मुख्यमंत्री का इनका। हरियाणा में हमारे सोहने में कभी कोई काम नहीं हुए। आज हॉस्पिटल में जाकर देख लो, लोगों के लिए दवाई नहीं है। जब हमने सत्ता संभाली थी तो मैं आपको ऐसे रोड गिना सकता हूं जिनके ऊपर 23 सालों से कोई कंक्रीट नहीं डली थी। आप पुराना अलवर रोड लीजिए, हमने 6 करोड़ रुपए की लागत से बनाया। मैं फिर भी इतनी खराब यहाँ पर इतनी स्थिति है। ये कौन सी सड़क? आप मेन हाईवे देखिए, मेन हाईवे जब क्या सिर्फ हाईवे काफी है? नहीं, हमने अंदर सारी सड़कें बनाई। सोहना के अंदर पिछले 50 साल में जो काम नहीं हुए थे वो काम हमने करके क्या ये जगह सिर्फ बिल्डर्स के लिए रह गई है? क्या यहाँ के जो रिहायशी लोग हैं उनके लिए कुछ खास नहीं किया? यहाँ जितने भी काम हमने किए आज तक बिल्डर के लिए कोई काम नहीं किया, सारे रिहायशी लोगों के लिए काम किया है। बिल्डर के लिए भाई जितेंद्र जी गलत कह रहे हैं। हमारे सोहना में कतई कुछ काम नहीं हुए। आज लोग आने जाने की सुविधाओं के लिए दुखी है, लोग रोगों से परेशान है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक के टूल टैक्स तो माफ कर दिए। सोहना विधानसभा में 4 टूल टैक्स हैं, आज तक एक भी टूल टैक्स में एक भी काम का कोई माफी नहीं है। ये तो इनकी है, नौकरी के नाम पे कोई चीज नहीं है। यहाँ का मुख्यमंत्री बात तो आरोप लगता है कि ये आरोप तो लगता है कि यहाँ कुछ ऐसी जगह है हरियाणा में जहाँ पर बहुत भेदभाव हुआ है। ऐसा बिल्कुल गलत है। हमारे यहाँ जो टूल टैक्स है वो कॉमर्शियल है। जो माफी हुई है वो जो छोटी कारें हैं उनके ऊपर हुई है। मुख्यमंत्री का क्षेत्र है इसलिए वहाँ पर नहीं, जो HSRDC के टोल टैक्स है वो केवल कॉमर्शियल वाहनों के ऊपर है। लोकल वाहनों के ऊपर कोई टूल टैक्स नहीं है। झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं है। कांग्रेस का प्रवक्ता इतना बड़ा झूठ बोलता है जिसकी अगर आप इंक्वायरी करो तो सरासर झूठ स्टेडियम चौटाला साहब की सरकार में बना है। और स्टेडियम बनाने की लड़ाई यहाँ पर, इसके अलावा 7 मांग मुख्यमंत्री हैं मंजूर। स्टेडियम बनाने की लड़ाई यहाँ पर है। मूलभूत सुविधा बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। आपके घर पानी कैसा आता है? पानी ऐसा गंदक का जो आदमी पियर तो बीमार तो हुआ मरना। 3,500 लड़कियां पढ़ती है सोहना में और 3,500 में 3,500 लड़की जो सल्फर का पानी पीती है
that is very dangerous to the human health. अभी आपको यहाँ के मेन मुद्दे क्या नजर आ रहे हैं? हमारे यहाँ पे जो मेन मुद्दे हैं हमने उनको सबको, चाहे नहरी पानी की व्यवस्था हो। अभी क्या है मुद्दे जो नजर आ रहे हैं? अभी हमें कि बाहरी क्षेत्र का उम्मीदवार नहीं चाहिए, ये मेन मुद्दा है। लोकल उम्मीदवार चाहिए, लोकल उम्मीदवार चाहिए। ये इशारा क्यों चाहिए? और हम विकास सब करा चुके हैं और विकास करा रहे हैं। ये जो कह रहे हैं ना इस बात को बाहरी ना चाहिए, ये बाहरी के साथ ही रहे जिंदगी भर। इनका बायोडाटा खोल के देखना कभी। कांग्रेस की सरकार है, ऐसे में अगर वो काम नहीं कर पाई तो आप लोगों ने क्या प्रदर्शन किया? आपने विरोध में क्या किया? विरोध प्रदर्शन किया, खूब शोर मचाया, लेकिन सरकार ने नहीं सुनी। जो मुद्दे आप बता रहे हैं उसके लिए आप लोगों ने क्या आवाज? लगातार 10 साल से हम यहाँ के स्थानीय जितने भी मुद्दे हैं, चाहे हॉस्पिटल की बात है, चाहे बिजली की बात है, चाहे कानून व्यवस्था की बात है, चाहे पहाड़ की घाटी जाम की बात है, सबको लगातार हम उठाते रहे हैं। क्राइम वाले मामले को लेके यहाँ पर मेवात साथ में जुड़ा हुआ है। ऐसे में यहाँ पर जो क्राइम जो रेट है उसको लेकर के आप लोगों ने सरकार की आंखें खोलने में क्या? बहुत प्रदर्शन हुए, हमारी पार्टी ने खूब प्रदर्शन किए इसके खिलाफ। सीएम से मिले। हुड्डा सा अभी तो कोई प्रदर्शन नहीं हुआ, झूठ बोले ये सारे। यहाँ का सतानीय एमपी, सुनो भाई, यहाँ का सतानीय एमपी भाग गया, यहाँ का सतानीय विधायक भाग गया, यहाँ सोना नगर पालिका का चेयरमैन भाग गया। ये तो काल बना जो बात कर फिर भी कांग्रेस को लेकर के इतनी नाराज नहीं मैडम, केवल ये अपने समर्थक ला रखे, कांग्रेस को लेकर के कोई नाराजगी नहीं है। हमारा एमएलए बने, इनके पास तो कैंडिडेट ही नहीं है। लेकिन मैंने तो खुद देखा यहाँ पर सड़कों की हालत भी बहुत ज्यादा खराब है। पानी अगर बरस रहा है तो पानी अपनी स्थिति में। मैडम ये पहाड़ का शहर है, पहाड़ से पानी आता है हमेशा। जब भी बारिश होती है, बारिश के टाइम में केवल 1 घंटे के लिए पानी जमा होता है जो तुरंत निकल जाता है। एक भी कांग्रेसी आप बता दें, सारे इनकी पार्टी के मिलेंगे। मैं नाम गिना सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये सब चीजें। इनेलो की बात करें, इनेलो के भी हैं, भाजपा के भी हैं। इनेलो और भाजपा पर ये आरोप लगा रहे हैं कि अवैध कब्जे ये लोग जितने भी हैं झूठ बोल रहे हैं। इन कांग्रेसियों ने प्रॉपर्टी डीलिंग करी है 5 साल, और जॉन से भी, और सोना में नगर पालिका की इन्होंने जमीन दबाई हुई है। ये इनके अलावा कोई काम नहीं है। बाजार में जो है आप रोड देख रहे हो, जहाँ आप जिसके में खड़े हो, यहाँ सेठ चौटाला साहब ने दिया था। इतना दिया तो सोना की जनता इनेलो को क्यों नहीं खाता खोल पाती? यहाँ पे इनेलो का खाता अब की दफा 100% खुलेगा और इन कांग्रेसियों के यहाँ से लोग खिदेड़ेंगे। ये हालत यहाँ पर है। ऐसे में बीजेपी का खाता खुलेगा। इस बार मैडम भाजपा का यहाँ विधायक बनेगा 101%, उसे कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सभी पार्टी के लोग। यहाँ पर हर पार्टी का अपना दावा है कि वो अपना खाता खोल ले, तो दूसरा कहता है कि वो इस बार फिर से आ जाएगी। लेकिन यहाँ की मूलभूत सुविधाएं हैं, एक बार फिर से वही नज़ारा यहाँ भी देखने को मिल रहा है कि उन मूलभूत सुविधाओं की बातचीत जो है पार्टियां तथ्यों पर नहीं कर पाती हैं। कैमरामैन कपिल मिश्रा के साथ विनीता यादव, एबीपी न्यूज़, सोना, हरियाणा।